हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आजकल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और आज हमारा 17वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र्स। पर लेक्चर शुरू करने से पहले वो बात जो मैं डेली आपसे बोलता हूँ कि ये जो आपका क्लासरूम है आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो इसको, मैं चाहता हूँ इसको हर कोई एक्सेस कर पाए जो किसी भी लॉ कॉलेज में हो, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करने की इच्छा रखता हो या जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, राइट, अपने घरों में बैठा हो कॉलेज पूरा करने के बाद, और उसको क्वालिटी कंटेंट चाहिए जिससे उसको मदद हो, उसके एग्ज़ाम में सिंपली मदद हो। हर कोई यही चाहता है। तो आप इसको इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये हर एक इंसान के पास ये लेक्चर्स हों और वो इनसे अपनी पढ़ाई कर पा रहा हो। अगर और जो रिस्पांस मुझे आप लोगों का मिल रहा है वो बहुत एनकरेजिंग है। मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जिनसे मेरी बात होती है, वो मुझे बताते हैं कि उन्हें काफ़ी हेल्प हो रही है, अच्छा लग रहा है। वो कभी कभी अपने कुछ सजेशंस भी देते हैं, उन सजेशंस को मैं सुनता हूँ। और आप लोगों के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई सजेशंस हैं तो मेरा हर वीडियो के नीचे, हर लेक्चर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और फिर जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, मेरे पास जैसे ही पॉसिबल होगा, मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके। तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए। उसके अलावा मैं आपसे लगातार क्वेश्चंस पूछता हूँ हर लेक्चर के एंड में। तो लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने पूछा था कि क्या दो अटेस्टिंग विटनेसेस का एक साथ रहना ज़रूरी है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जो अटेस्टेशन की डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से। तो सेक्शन 3 में जब अटेस्टेशन लिखा हुआ है, तो अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों अटेस्टिंग विटनेसेस एक साथ प्रेजेंट हों। तो पहला आंसर ये। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि क्या जब सक्सेशन से किसी इंसान की प्रॉपर्टी उसके बेटे को जाएगी, तो क्या वो जो उस प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस बेटे को वो प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू, तो क्या उस पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा? राइट, तो अप्लाई हो रहा है। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप सब जानते हो कि हमने जब सेक्शन 5 पढ़ा और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रियम्बल पढ़ा, तो वो क्लियरली बता देता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो केवल उन ट्रांसफर्स पे अप्लाई होता है जो ट्रांसफ़र इंटर विवोज होते हैं, मतलब जो ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन्स होते हैं। तो इसीलिए ये आंसर क्लियर है कि ऐसे केसेस में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता जहाँ पे सक्सेशन से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि सक्सेशन तभी होता है जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, राइट। तो इसलिए तो ये हैं आपके दोनों आंसर्स जो मैंने 16th लेक्चर में पूछे थे। और इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो अटेस्टेशन है और जो लिविंग पर्सन्स के बीच का ट्रांसफ़र है, मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरे उन प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी इन कंसेप्ट्स के बारे में। आइए अब हम आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कंडीशनल ट्रांसफर्स, दैट इज सेक्शन 25 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब जो सेक्शन 25 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये कंडीशनल ट्रांसफर्स इसकी हेडिंग है और ये बात करता है। तो सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर्स के बारे में बात करता है। हम देखते हैं सेक्शन 25 क्या कहता है। आई होप आप सबके पास आपका बेहर एक्ट होगा जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं। सेक्शन 25 को अगर हम पढ़ें तो इट सेज an interest created on a transfer of property and dependent upon a condition fails if the fulfillment of condition is impossible। तो इंटरेस्ट क्रिएटेड क्या होता है? इंटरेस्ट क्रिएटेड, अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया उसको ट्रांसफर करके, तो वो इंटरेस्ट कब फेल हो जाता है? इफ जिस कंडीशन पे वो डिपेंडेंट है, इंटरेस्ट क्रिएटेड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन फेल्स इफ जो कंडीशन है वो क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल। अब उसके बाद क्या कंडीशन है? फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर वो जो कंडीशन इंपोज की गई है दैट कंडीशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। उसके अलावा वुड डिफीट
द प्रोविजंस ऑफ लॉ, would defeat the provisions of law. एंड देन वो जो कंडीशन है वो क्या है, उसके अलावा अगर वो कंडीशन फ्रॉडुलेंट है या वो कंडीशन क्या है, इंजरी पहुंचाती है टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है, और वो जो कंडीशन है जिसपे इंटरेस्ट जो क्रिएटेड है वो डिपेंडेंट है, वो कंडीशन कैसी है, इमोरल है और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, तो अब अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया और वो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ये इंटरेस्ट जो है आगे बढ़ेगा, इंटरेस्ट जो है इफेक्टिव होगा, और वो जो कंडीशन है वो कंडीशन इनमें से कुछ है, तो वो जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशनल ट्रांसफर्स। हम इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे 5 मिनट में। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो कंडीशनल ट्रांसफर्स हैं ये किस तरह के कंडीशंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, एक कंडीशन प्रीसीडेंट हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कंडीशन प्रीसीडेंट कौन सी कंडीशन होती है, जो ट्रांसफर होने से पहले परफॉर्म करनी होती है, राइट, विच मींस अगर ए बोलता है बी से कि मैं तुम्हें घर दे दूंगा, घर क्या करूंगा, दे दूंगा, केवल तब जब तुम सी से शादी करोगे। तो यहां पे इंटरेस्ट कब ट्रांसफर हो रहा है घर में, जब वो ए जो इंसान है ये कंडीशन पूरी कर रहा है। कौन सी कंडीशन, शादी करने की कंडीशन सी से पूरी कर रहा है, तब जाके ये घर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये किस तरह की कंडीशन है, दिस इज कंडीशन प्रीसीडेंट। इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 26 बात करता है, और कंडीशन प्रेसिडेंट को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये किस तरह से कंप्लाई की जानी चाहिए, इसका फुलफिलमेंट होना चाहिए सब्सटैंशियली, इसका सब्सटैंशियल कंप्लायंस होना चाहिए। मतलब अगर ये 100% परफॉर्म नहीं की जा सकी है तो चलेगा, बट जितनी मैक्सिमम परफॉर्म की जा सकती है 100% के काफी करीब 80%, 90% अगर परफॉर्म की गई है तो भी चल जाएगा। ये होती है कंडीशन प्रीसीडेंट। मैंने जब आपको सेक्शन 12 पढ़ाया था तो उस वाले लेक्चर में मैंने आपको ये काफी डिटेल में कंडीशन प्रीसीडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में बताया है, और इसी सेक्शन 26 का पार्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। तो आप जो सेक्शन 12 वाला जो लेक्चर है आप एक बार उसको देखिए, अगर आप और डिटेल में इस चीज को समझना चाहते हैं तो। मैं आपको अभी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझने में आसानी हो। तो कंडीशन जो कंडीशनल ट्रांसफर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, एक तो कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, उसके अलावा क्या हो जाता है, उसके अलावा कंडीशन सब्सिक्वेंट होती है। अभी जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है ये डील की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 29 में। और जब आप सेक्शन 29 देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है ये किस तरह से फुलफिल होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद, इट शुड बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद। कंडीशन सब्सिक्वेंट स्ट्रिक्टली फुलफिल की जानी चाहिए, स्ट्रिक्टली इसका कंप्लायंस होना चाहिए। तो अब जो कंडीशनल ट्रांसफर्स होते हैं किस तरह के हो गए, दो, एक तो जिसमें कंडीशन प्रेसिडेंट होती है और एक जिसमें कंडीशन सब्सिक्वेंट होती है। ठीक है, अब इसको समझने के बाद हम वापस आते हैं सेक्शन 25 पे, जो कि बात करता है कंडीशनल ट्रांसफर्स की, और ये बोलता है कि जो इंटरेस्ट क्रिएटेड है वो फेल हो जाता है अगर इस तरह की कुछ बातें होती है। तो अब हम सेक्शन 25 के इलस्ट्रेशंस देखते हैं। बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस दिए हैं सेक्शन 25 में, और केवल अगर हम बेयर एक्ट प्रॉपर्ली पढ़ लें तो सेक्शन 25 की बहुत अच्छी क्लैरिटी हमें मिल जाती है। तो इसका पहला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, ए लेट्स अ फार्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर। ए क्या करता है, ए अपना फार्म जो है किसको, बी को लीज करता है, पर बोलता है कि लीज मैं आपको दे दूंगा, पर कब दूंगा, जब आप 1 घंटे में 100 माइल्स
चल लोगे, राइट। 1 घंटे में आप 100 माइल्स कवर कर लोगे चल के। प्लेन से कवर करने की बात नहीं हो रही है, चल के कवर करने की बात हो रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो ये किस तरह की कंडीशन है? इम्पॉसिबल कंडीशन है। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल। तो इस केस में क्या होगा? जो ट्रांसफर है कभी इफेक्ट नहीं लेगा। जो ये लीज क्रिएट करने की बात है, क्या हो जाएगी? ये लीज वॉइड हो जाएगी। अब अगर हम दूसरा इलस्ट्रेशन देखें तो ये बोलता है ए गिव्स ₹500 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी एज डॉटर टू सी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर सी वॉज डेड, द ट्रांसफर इज वॉइड। ठीक है। अब ए जो है बी को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें ₹500 दूंगा, पर कब? जब तुम मेरी बेटी सी से शादी करोगे। पर सी की डेथ हो चुकी थी उस टाइम तक, ए को पता नहीं था, बी को भी नहीं पता था इस बात का। तो अब यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि वो शादी कर ले? मरे हुए इंसान से तो कोई शादी नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली, ख्यालों के अलावा। तो ये वाला जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी? ये इम्पॉसिबल है इस कंडीशन का परफॉर्मेंस होना, इस कंडीशन को फुलफिल किया जाना। इसलिए ये जो है क्या होगा? ये वॉइड हो जाएगा ये ट्रांसफर। फिर उसके बाद ए ट्रांसफर्स ₹500 टू बी ऑन कंडीशन दैट शी शैल मर्डर सी, द ट्रांसफर इज वॉइड। अब ए क्या करता है? बी को ₹500 ट्रांसफर कर देता है इस बात पे कि क्या करेगा? बी जो है वो सी का मर्डर करेगी। कैसे किया जा सकता है? नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस चीज को अलाउ करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी का मर्डर करना फॉरबिडन बाय लॉ है। इंडियन पीनल कोड बोलता है कि ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 300 आईपीसी, और उसमें आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट से लेके मृत्यु दंड तक हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, राइट। तो अब ये क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ है किसी का मर्डर करना, फॉरबिडन बाय लॉ। ऑब्वियसली ए बी को बोल देता कि मैं तुम्हें ₹500 दूंगा अगर तुम सी के घर में जाके चोरी करोगे। ठीक है। ये क्या है? ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ये लॉ इस चीज को अलाउ नहीं करता। तो ये कंडीशन ही फॉरबिडन बाय लॉ है, एंड इसलिए ये जो ट्रांसफर है क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब अगला इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। ए ट्रांसफर्स ₹500 टू हिज नीस सी इफ शी विल डेजर्ट हर हस्बैंड, द ट्रांसफर इज वॉइड। तो ए क्या करता है? सी को ₹500 देता है, बोल रहा है मैं ₹500 आपको देता हूं अगर आप अपने हस्बैंड को डेजर्ट कर दोगे। अपने हस्बैंड को क्या करोगे? छोड़ दोगे। तो हस्बैंड को छोड़ देना, डेजर्ट कर देना, या वाइफ का हस्बैंड को छोड़ देना, या हस्बैंड का वाइफ को डेजर्ट कर देना, छोड़ देना, लॉ इस चीज के अगेंस्ट है। पब्लिक पॉलिसी इस चीज को अलाउ नहीं करती, और ये क्या है? ये इमोरल भी है। तो ये दोनों की दोनों चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। ए सी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा, राइट, अगर तुम प्रोस्टिट्यूशन करोगी। तो ये क्या है? ये फॉरबिडन बाय लॉ भी है और साथ साथ इमोरल भी है। हमने जो थेफ्ट और मर्डर का एग्जांपल लिया वो क्या है? वो भी फॉरबिडन बाय लॉ है और साथ में इमोरल भी है। ठीक है। तो इन सब चीजों, इन सब केसेस में ये जो ट्रांसफर्स हैं ये क्या हैं? ये ट्रांसफर्स वॉइड ट्रांसफर्स होंगे। इसमें क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं सेक्शन 25 क्लियरली मना करता है कि इस तरह की जो कंडीशन होगी अगर उनको फुलफिल किया जाना है तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। फिर अब इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अब इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ए जो है बी को ये बोले कि मैं आपको ₹1000 दूंगा या मैं आपको अपने घर की लीज दे दूंगा अगर आप सी की पिटाई कर दोगे। ठीक है। इफ यू बीट अप सी आई विल गिव यू लीज ऑफ माई मैंशन। तो ये क्या होगा? आप उस इंसान के पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हो। जब किसी को थप्पड़ मारोगे, किसी की पिटाई करोगे तो उसे इंजरी होगी ऑब्वियसली। ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार करवा के देख लेना, करना नहीं। फिर अब जो प्रॉपर्टी है, या तो सी बोलता है कि ए बोलता है बी को कि मैं आपको अपने घर की लीज दूंगा अगर आप सी का जो घर है उस पर पत्थर फेंक फेंक के उसकी सारी खिड़कियां तोड़ दोगे। तो क्या है? उस इंसान को ये जो कंडीशन है वो क्या कर रही है? ये एक्चुअली में ये कंडीशन ऐसी है जिससे कि किसी और की प्रॉपर्टी को इंजरी होगी। तो ये अगर कंडीशन है तो इस केस में क्या है? ये लीज हमेशा वॉइड होगी, ये लीज कभी वैलिड नहीं हो सकती। ठीक है। उसके अलावा फ्रॉडुलेंट है। अब अगर ए बी को बोलता है कि यार सी को धोखा देके किसी तरीके से उसका जो घर है वो अपने नाम करवा लो तो मैं तुम्हें अलग से ₹5 लाख दूंगा, या मैं अपना एक घर तुमको दे दूंगा। तो ये क्या है? बेसिकली
जो कंडीशन है किस तरह की है, फ्रॉडुलेंट कंडीशन है, ठीक है। फिर अब नाउ वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कंडीशन ऐसी है जिससे कि जो लॉ का प्रोविजन है वो डिफीट हो जाएगा। तो सपोज कोई लैंड ऐसी है जिसको कॉन्फिस्केट कर लिया है स्टेट ने, ठीक है, क्योंकि उसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं करा था उस जमीन पे, तो जो कलेक्टर था, कलेक्टर के ऑर्डर से उस लैंड को सरकार ने जब्त कर लिया। अब उसको जब जब्त कर लिया तो उस लैंड का ऑक्शन हुआ, और उस ऑक्शन में ये कंडीशन थी कि जिस इंसान की ये जमीन थी उसको नहीं जा सकती, क्योंकि उससे तो जब्ती की गई है, वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाया। तो मान लो वो लैंड किसकी थी, ए की थी। अब वो ए जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया कर पाया, तो उससे जमीन सरकार ने जब्त कर ली, तो अब वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है उस लैंड को वापस ऑक्शन में खरीदने के लिए। पर ए क्या करता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है, और ए जो है वो सी से कांटेक्ट करता है। सी उसके घर पे क्या है, एक तरह का एक सर्वेंट है सी, और वो सी को बोलता है कि मैं अपने नाम पे इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस ऑक्शन में, तो तुम करो मेरी तरफ से, राइट। और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, या मैं अपने घर का एक कमरा तुमको दे दूंगा, और मैं पैसे दे रहा हूं, तुम मेरी तरफ से बोली लगाओ। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन एक्चुअली लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रही है। क्यों? क्योंकि लॉ का प्रोविजन क्या था कि जो डिफॉल्टर है, जिसने अपनी जमीन का लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, उससे हथिया ली गई, उससे जमीन सरकार ने कब्जा कर ली, ले ली, छीन ली। तो सरकार, जो लॉ है उसकी इच्छा क्या है कि ये जो जमीन है दोबारा उस इंसान को नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर उससे दोबारा उसी को जानी है तो फिर उससे जमीन छीनने का पर्पज ही क्या हुआ, राइट। पर ये इनडायरेक्टली ऐसा करके क्या करेगा, एक जमीन इसी के पास चली जाएगी, भले ही इसके नाम पे नहीं रहेगी। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो एक इंस्टेंस है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कंडीशन जो है एक्चुअली उस लॉ का, जो ये बोलता है कि ए को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, उस लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देगी ये कंडीशन। इसलिए यहां पे क्या होगा, ये जो इसके फेवर में जो रूम का जो ट्रांसफर है, एक जो रूम ये ट्रांसफर करना चाह रहा था, वो वाइड होगा। आई होप आपको इस सेक्शन 25 का एक एक क्लॉज क्लियर हुआ होगा, क्योंकि कुछ जो इलस्ट्रेशन सेक्शन 25 में दिए उसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा जिनके इलस्ट्रेशंस नहीं दिए गए, मैंने अपने इलस्ट्रेशन से आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको सेक्शन 25 बहुत ही प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, और सेक्शन 26 और 29 का भी आपको एक आइडिया लगा होगा। अब अगर हम देखें तो हमें कंडीशनल ट्रांसफर्स को समझने के लिए सेक्शन 31 और सेक्शन 32 भी एक बार समझना चाहिए। तो अब अगर हम सेक्शन 31 पढ़ें तो सेक्शन 31 कहता है, कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। कि मतलब अगर कोई ट्रांसफर है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा अगर कुछ पर्टिकुलर इवेंट होता है या नहीं होता है। तो हम सेक्शन को रीड करने से बेटर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट क्योंकि हम कंडीशनल ट्रांसफर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पे आते हैं, उससे आपको बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस प्रोविजन की। इट सेज ए ट्रांसफर्स अ फार्म टू बी फॉर हिज लाइफ। तो ए क्या करता है, फार्म ट्रांसफर करता है किसको, बी को, और लाइफ इंटरेस्ट रहता है इसमें, ठीक है। विथ प्रोविजो दैट इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड। प्रोविजो क्या है कि अगर बी कोई वुड कट कर देता है, राइट, द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट। बी कट्स डाउन द वुड, ही लूजेस हिज लाइफ इंटरेस्ट इन द फार्म। तो कंडीशन क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज कंडीशन सब्सिक्वेंट, राइट। क्योंकि ट्रांसफर होने के बाद ये कंडीशन इसको कंप्लाई करनी है, उसके अगर ट्रांसफर तो हो गया ना, लाइफ इंटरेस्ट तो क्रिएट हो गया, तो कंडीशन कब फुलफिल करनी है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद, तो ट्रांसफर के बाद। तो ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशन सब्सिक्वेंट है। पर अगर ये कंडीशन सब्सिक्वेंट वायलेट करता है ये इंसान, तो इस केस में क्या होगा, ये जो ट्रांसफर है, ये जो लाइफ इंटरेस्ट है इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इट विल सीज।
तो जो लाइफ इंटरेस्ट के फेवर में क्रिएट किया गया था और बोला गया था कि ये वुड मत कट करना। मान लो बी के खेत में, जो ए का खेत है जो ये ट्रांसफर किया गया था फार्म इसको, उस पर चंदन के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और ये मना किया था कि चंदन की लकड़ी मत बेचना। पर ये जो बी था इसने पुष्पा देख ली और पुष्पा देखने के बाद ये इतना इंस्पायर हो गया कि इसको लगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक है, मतलब वो फ्लावर नहीं मैं फायर है टाइप फील आ गया उसको, हाँ वो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस इंसान ने क्या करा, वो जो सैंडलवुड की जो पेड़ थे ये सारे के सारे कट कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो लाइफ इंटरेस्ट है वो सीज हो गया, वो लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक बार ये कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में बात कर रहा है। इसका दूसरा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ए ट्रांसफर्स अ फार्म टू बी प्रोवाइडेड दैट इफ बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फार्म शैल सीज। B does not go to England within the term prescribed, his interest in the farm ceases। तो A B को क्या बोलता है कि मैं आपको फार्म दे रहा हूं, पर अगर आप 3 साल के अंदर इंग्लैंड नहीं जाओगे, ठीक है, विद इन 3 years अगर आप इंग्लैंड नहीं जाओगे तो क्या होगा, ये जो फार्म में आपका इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा और फार्म वापस मेरे पास आ जाएगा। और ये नहीं जाता है तो उस केस में क्या हुआ, जो भी बी को इंटरेस्ट इसने दिया था ए ने फार्म में, वो इंटरेस्ट क्या है, खत्म हो गया, राइट। ये है सेक्शन 31। और सेक्शन 32 क्या कहता है, सेक्शन 32 बोलता है कि जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है, तो जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है ये कैसी नहीं होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, राइट। सेक्शन 32 क्या कहता है, सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड इन ऑर्डर दैट अ कंडीशन दैट एन इंटरेस्ट शैल सीज टू एग्जिस्ट मे बी वैलिड। इट इज नेसेसरी दैट द इवेंट टू विच इट रिलेट्स बी वन विच कुड लीगली कॉन्स्टिट्यूट द कंडीशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ एन इंटरेस्ट। तो जो कंडीशन इंपोज की जा रही है वो कोई इनवैलिड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और इनवैलिड कंडीशन कौन सी हो सकती है, जो हमने सेक्शन 25 में देखी, वो लिस्ट है इनवैलिड कंडीशंस की, वैसी कोई इनवैलिड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको सेक्शन 25, सेक्शन 26, 29, 31 एंड 32 बहुत क्लियरली समझ आया होगा। अब बस एक लास्ट चीज़ बची है जो आप लोगों के दिमाग में शायद होगी, और मुझसे जो स्टूडेंट्स हैं जब मैं उनको ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो वो अक्सर पूछते हैं कि सर कंडीशनल और कंटिंजेंट फिर ट्रांसफर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों एक कंडीशन पे ही बेस्ड हैं, उनकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे ही बेस्ड हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल देता हूँ मैं। जो कंडीशनल ट्रांसफर्स हैं, तो जैसे कंडीशन सब्सिक्वेंट की अगर हम बात कर लें तो यहां पे क्या है, कंडीशन सब्सिक्वेंट के अभी हमने जो एग्जांपल देखे कि ए ने बी को फार्म दे दिया, पर ये बोला कि वो कोई वुड कट नहीं करेगा। तो बी का जो इंटरेस्ट है, बी के फेवर में जो लाइफ इंटरेस्ट था वो तो क्रिएट हो गया ना, बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट इस फार्म में क्रिएट हो गया, बी के पास अधिकार है इस प्रॉपर्टी को जब तक वो जिंदा है यूज करने का, राइट। तो यहां पे ये किस तरह का ट्रांसफर है, कंडीशनल ट्रांसफर है। पर अगर बी पुष्पा बन जाता है और वो पेड़ काट देता है चंदन के, तो क्या होगा, ये लाइफ इंटरेस्ट इसका खत्म हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस ए के पास चली जाएगी। पर ऐसा तो नहीं है कि इसका इंटरेस्ट कभी क्रिएट हुआ ही नहीं, क्रिएट हुआ और इंटरेस्ट इफेक्टिव भी हुआ, ये है कंडीशनल ट्रांसफर। पर अगर हम कंटिंजेंट ट्रांसफर की बात करें या कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करें, तो इस केस में जो ट्रांसफर है वो इफेक्टिव होता ही नहीं है जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो। सपोज ए ने बी को, जो कि एक लिविंग पर्सन था, इसके फेवर में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया अपनी प्रॉपर्टी का, और ये बोला कि जब इसका कोई बेटा होगा, सपोज इसका बेटा कोई सी होगा, तब उसको इस प्रॉपर्टी में जो ए की प्रॉपर्टी है उसको क्या मिल जाएगा, लाइफ इंटरेस्ट। तो उसको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अभी जब तक बेटा नहीं हुआ है तब तक तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही है, और वेस्टेड इंटरेस्ट कब बनेगा, जब इसका बेटा पैदा हो जाएगा, क्योंकि बेटा होना या ना होना कोई ऐसी सर्टेनिटी तो है नहीं, कोई क्लियरली नहीं जानता है। तो अगर बेटा नहीं हुआ तो ये इंटरेस्ट कैसा रहेगा, कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही रहेगा, और ये इंटरेस्ट कभी इफेक्टिव नहीं होगा। पर अगर बेटा हो गया तब ये इंटरेस्ट क्या होगा, कंटिंजेंट इंटरेस्ट से वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा।
राइट। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट डज नॉट टेक इफेक्ट, इंटरेस्ट डज नॉट टेक इफेक्ट अनलेस कंडीशन इज फुलफिल्ड, अनलेस कंडीशन इज फुलफिल्ड। आई होप आपको समझ आया होगा कि कंडीशनल जो ट्रांसफर्स होते हैं और जो कॉन्टिंजेंट ट्रांसफर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं और इसके लिए थोड़ा सा लिटरेचर कम मिलता है, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने सोचा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और जब आप पढ़ोगे कंडीशनल ट्रांसफर्स तो हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट आए, जो कि जनरली है वो आता ही है। अगर आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो तो नहीं आएगा, पर अगर आपके दिमाग में ये डाउट आया है कंडीशनल ट्रांसफर पढ़ते हुए तो आई एम श्योर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, और जब आप ये लेक्चर आखिरी में देख रहे होगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप बताइए मुझे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने इस क्लासरूम को सबका क्लासरूम बनाओ, सब तक पहुंचाओ। जो भी इंसान लॉ से रिलेटेड है, लॉ करना चाह रहा है, लॉ कर रहा है, लॉयर है, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन सब तक पहुंचाओ। सबसे ज़्यादा ये वीडियोस जो हेल्पफुल होंगे वो लोग जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए होंगे, क्योंकि हम उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।